स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि मैं इस वीडियो में क्लास 10th का बायोलॉजी बुक का फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ा रहा हूं और इससे पहले कुछ वीडियो आ चुके हैं। आप नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए। तो ये समझिए तीसरा चौथा वीडियो होगा। तो इससे पहले के वीडियो में आपको बताया था कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर, जो 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले बार सजीव का लक्षण पूछा गया था, आगे कहीं सजीव और निर्जीव में अंतर पूछते, ठीक है, या सजीव का लक्षण ही पूछते, तो मैं करा दिया हूँ बढ़िया से, साथ में बोल भी दिया हूँ, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सजीव जान गए कि सजीव में बहुत सारी क्या होती है, क्रियाएं होती हैं, ठीक है। सजीव में श्वसन होता है, सजीव में उत्सर्जन होता है, सजीव पोषण करता है, सजीव गति करता है, सजीव में क्या होता है कि गति करता है, वृद्धि करता है। यानी कि मुख्यतः आप सजीव में बहुत सारी क्रियाएं जान चुके हैं कि सजीव में ये सारी क्रियाएं होती हैं। अब सजीव का कहने का मतलब यहाँ पे जीव में हम बोलेंगे आपको, ठीक है। जीव बोलेंगे तो आपको समझ आना कि सजीव के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। ऐसे मतलब कि फिजिक्स के तौर पे देखिए, जीव बोलने में निर्जीव और सजीव दोनों आ जाता है, लेकिन मैं बायोलॉजी में जीव बोलूँगा तो आपको समझ आना कि सजीव के बारे में बात हो रहा है, यानी कि जिसमें प्राण है, पोषण उत्सर्जन ये सब करता है, यानी कि सजीव का लक्षण उसमें सेम टू सेम है। यानी कि सजीव का ही नाम है जीव, दूसरा नाम समझ जाइए, सजीव का ही दूसरा नाम जीव बोलेंगे, ठीक है। तो जब भी मैं आपको जीव मतलब जब भी मैं जीव बोलूँगा, जीव शब्द बोलूँगा तो आपको समझ आना है कि सजीव के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा स्पीड बोलता रहता हूँ तो आपको स्पीड मैनेज कर लेना है, ठीक है। तो सजीव बोलूँगा तो आपको समझ आना है कि जीव के बारे में बोला जा रहा है, जीव बोलूँगा तो सजीव के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं दूसरे शब्द में बोल रहा हूँ कि आप इतना तो समझ गए कि जीव में बहुत सारी क्रियाएं होती है, ठीक है। जीव मतलब सजीव, यानी कि जीव में क्या होती है, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। अब देखिए जीव में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, तो वो क्रियाएं से जीव का क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम सजीव है, यानी कि हम जीव है, हमें बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं, तो उस क्रिया से हमारा क्या हो रहा है। आप ध्यान से सोचिए कि आपके अंदर क्या श्वसन हो रहा है, पोषण हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, नियंत्रण समन्वय हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उससे आपको क्या फायदा हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है उससे। तो कहिएगा सर हमारे अंदर इसलिए हो रहा है ताकि हम इसलिए जीवित रह रहे हैं। यानी कि अगर हमारे शरीर में ये सब क्रियाएं नहीं होगा, यानी कि श्वसन पोषण उत्सर्जन ये सब नहीं होगा, तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। अच्छा, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जीव में जो क्रियाएं हो रही है उससे वो जीवित रहने के लिए उपयोगी है। यानी कि जीवित रहना है किसी भी जीव को, जीवित रहना है किसी भी जीव को, तो ये जो क्रियाएं हो रही है वो सब होना चाहिए, यानी कि सजीव का जो क्रिया हो रहा है वो होना चाहिए। तो बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो जीवित रहने से, अच्छा ठीक है, जीवित रहने से ये सब क्रियाएं होती है, चलो ठीक है। और मैं एक और पूछना चाहता हूँ कि से ये सब क्रिया होती है तो इससे हम लोग जीवित रहते हैं। लेकिन बताइए जनन, आप जानते हैं, जनन सुने होंगे। जनन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति अपने ही समान जैसे संतति को उत्पन्न करता है, जनन कहते हैं। यानी जैसे हम हैं, हमने क्या किया, हमारा किशोरावस्था से युवावस्था में आए, ठीक है, और हमने जनन की प्रक्रिया किया और हमें अपने जैसा नए संतान को जन्म दिया, ठीक है, जन्म देने में हेल्प किया। तो वो जो तो ये जनन करना, यानी कि जनन करना, तो उसे मैं तो जीवित नहीं रह सकता हूँ ना, ठीक है, लेकिन वो भी क्या आवश्यक है। तो कहिएगा सर से अगर हम ये सब क्रियाएं हमें नहीं होगा तो हम लोग मर जाएंगे, तो हम लोग मर भी जाएंगे तो क्या होगा। से ऐसे भी हम लोग उन पर पूरा होता है, जीवन काल पूरा होता है। जीवन काल आप समझ रहे हैं ना, जीवन काल का मतलब होता है कि व्यक्ति का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन काल कहते हैं। यानी कि बच्चा जन्म ले लिया और उसका जो भगवान के द्वारा जो मृत्यु निश्चित किया हुआ है, यानी कि 70, 80, 90 वर्ष का, तो उस समय तक की मृत्यु तक उसको उस व्यक्ति का जीवन काल कहेंगे, यानी कि उस बच्चा का जीवन काल कहेंगे। लेकिन अपने से एक्सीडेंट हो जाए या जहर खा ले, फांसी लग जाए, कुछ भी कारण, यानी कि अपने से मृत्यु हो जाए तो उसको जीवन काल नहीं कहेंगे। जैसे एक व्यक्ति है, जैसे कोई बच्चा है, जन्म लिया, 10 साल बाद मृत्यु हो गया उसका, मतलब कि किसी बीमारी से मर गया या एक्सीडेंट हुआ मर गया, तो उसका जीवन काल नहीं कहेंगे कि देखो अब आज से बच्चा का जीवन काल 10 वर्ष हो गया, ऐसा नहीं, समझ गया। यानी कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन काल कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग का जीवन काल तो फिक्स है, यानी कि 70, 80, 90 साल मृत्यु हो ही जाएगा, तो फिर यह जय पराक्रम करना क्यों जरूरी से नहीं करते हैं, अभी मर जाते हैं। तो फिर आप सोचिए
क्या आप मर जाइएगा? आप ही जैसा सोच अगर सभी पृथ्वी पर हो जाएगा तो ये पृथ्वी का क्या संचालन जो हो रहा है अभी बढ़िया ढंग से, वो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। यानी कि जो भगवान है, प्रकृति इस दुनिया को बनाया हुआ है, तो उस दुनिया के मतलब उस दुनिया को बनाया हुआ, उस दुनिया में हम लोग भी है, यानी कि हम लोग को बनाया हुआ है, तो हम लोग इसका संचालन कर रहे हैं। और इस संचालन के लिए हमको जीवित रहना जरूरी है, और जीवित रहने के लिए हमको क्या है, हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होना चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग जीवित रह सकते हैं। और इसी सब को क्रियाओं को हम क्या नाम दिए हुए हैं? जय पराक्रम नाम दिए हुए हैं, ठीक है। समझ गए कि हम लोग में बहुत सारी क्रियाएं हो रही है जिसके कारण हम लोग जीवित हैं। और जीवित इसलिए है ताकि हम लोग इस जो प्रकृति है उसका नियम कानून जो है उसका संचालन कर रहे हैं बढ़िया ढंग से, ठीक है। इसलिए हम लोग में बहुत सारी जय पराक्रम होता है, ठीक है। जय मतलब हो जाता है जीव, और पराक्रम मतलब प्रक्रिया, यानी कि क्रिया, काम। जय मतलब जीव और पराक्रम मतलब काम और क्रिया, यानी कि जीवों में होने वाली क्रिया, यानी कि जीवों में बहुत सारी क्रियाएं हो रही है, ठीक है। तो आपको समझ में आया? चलिए अब यहाँ से जय पराक्रम आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया। इससे पहले इंट्रोडक्शन था और मैंने आपको समझा दिया कि कहाँ से शुरू करके आना है, ठीक है। आपको मैंने लिंक करते हुए बताया कि कहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ है। सीधे मैं जय पराक्रम पढ़ाता, इसका परिभाषा लिखाता, फिर सबका परिभाषा लिखाते जाता और बस चैप्टर समाप्त। तो वो ऐसा नहीं करना है मेरे को, ठीक है। मैं आपको पूरा लिंकेज स्टेज कहाँ से शुरू कर रहा हूँ और कहाँ तक अंत होगा, फिर अगले नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आगे क्या चैप्टर होगा, लेकिन मुझे क्या होता है कि जय पराक्रम पता है कि एक स्टेप के बाद दूसरा जय पराक्रम ये शुरू हो जाता है, फिर दूसरा अगला जय पराक्रम ये शुरू होगा, फिर अगला जय पराक्रम ये शुरू होगा, ठीक है। और ऐसे जय पराक्रम पढ़ाते पढ़ाते आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जय पराक्रम के बारे में परिभाषा लिखना चाहते तो लिख लीजिए, ठीक है। परिभाषा लिखना चाहते तो लिख लीजिए। क्या हो गया, इसको हट जा भाई, हाँ। तो जय पराक्रम परिभाषा लिखना चाहते लिख लीजिए, जय पराक्रम। जय पराक्रम इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? जय मतलब बायो प्रोसेस ना, ठीक है। जय का इंग्लिश हो जाएगा बायो और पराक्रम का हो जाएगा प्रोसेस। जय पराक्रम यानी कि बायो प्रोसेस, ठीक है। तो बायो प्रोसेस यानी कि जय पराक्रम का परिभाषा लिखना है। तो आप कहिएगा, इसका परिभाषा सिंपल सा है, हल्का सा है, आपको याद रखना है कि जीवों में प्रकृति को शुरू से जीवों में प्रकृति के संचालन और समन्वय के लिए उनमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं तथा उन क्रियाओं से जीव जीवित रहकर तथा अपने आप को अनुरक्षित रखकर इस प्रकृति का संचालन करते हैं। और जीवों में जो क्रियाएं हो रही है उसी को हम लोग जय पराक्रम करेंगे। थोड़ा डीप लेवल का हो गया, ठीक है। लेकिन बच्चा लोग जनरली बुक का परिभाषा दिया तो वही याद कर लेता है। कहता कि जीवों में होने वाली वे क्रिया जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है जय पराक्रम कहलाता है। आपको भारतीय वन में देखिएगा, बुक में लाल कलर में दिया होगा, ठीक है। मेरे पास बुक नहीं है, मैं डायरेक्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो जय पराक्रम परिभाषा हो जाएगा कि जीवों में होने वाली, यानी कि जीवों यानी कि मुझ में जो होने वाली वे क्रियाएं जिससे मेरा अनुरक्षण होता है, अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस होता है, यानी कि मेरा संचालन होता है, समन्वय होता है, वो सब क्रियाओं को मैं जय पराक्रम कहूँगा, ठीक है। आप में जो क्रियाएं हो रही है जिससे आपका अनुरक्षण हो रहा है, आपका संचालन हो रहा है, तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? जय पराक्रम बोलेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि हमारे अंदर जो क्रिया हो रहा है, क्या क्या क्रिया हो रहा है। आप जानते हैं पोषण हो रहा है, शोषण हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, नियंत्रण समन्वय, इस पर तो क्रियाएं भंडारे क्रिया हो रही है। आपको लगता है कि आप बैठे हुए हैं तो आपके अंदर क्रिया नहीं, बड़ी क्रियाएं लगातार हो रही है, वो रुक नहीं रहा है। तो ये जो क्रियाएं हो रही हैं इससे हमारा क्या है, हम लोग जीवित रह पा रहे हैं, और जीवित रहने के साथ हम लोग का अनुरक्षण हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है, साथ में संचालन भी हो रहा है। तो इस क्रियाओं को हम लोग क्या कहेंगे? जय पराक्रम कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो इसका परिभाषा होगा जीवों में होने वाली वे क्रिया जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है जय पराक्रम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे के वीडियो में बहुत सारे जय पराक्रम का चर्चा करूंगा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर इसका है, उसका मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा जय पराक्रम में क्या प्रोसेस होता है, ओवरव्यू टाइप का, ठीक है। सो ओवरव्यू ट्रेलर नहीं बोलते, उस टाइप से मैं आपको दे दूंगा कि इस चैप्टर में ये जय पराक्रम में ये क्रियाएं होती हैं,
एक जय प्रक्रम में एक क्रियाएं होती हैं, एक जय प्रक्रम में एक क्रिया होती है। जैसे पोषण में एक क्रिया होगा, श्वसन में, ये सब क्या है, जय प्रक्रम है। पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, परिसंचरण है, समन्वय नियंत्रण है, जनन है। तो ये सब क्या है, जय प्रक्रम है। तो ये सब जय प्रक्रम क्या होगा, तो कल मैं इसका ओवरव्यू दे दूंगा कि पोषण में क्या होता है, श्वसन में क्या होता है, उत्सर्जन में क्या होता है, परिसंचरण में क्या होता है। फिर इसके बाद इसका चैप्टर आएगा, श्वसन का एक अलग चैप्टर आएगा, उत्सर्जन का अलग चैप्टर आएगा, परिवहन का अलग चैप्टर आएगा, सबका अलग अलग चैप्टर आएगा। आपको पढ़ना है, ठीक है, और अच्छे से पढ़िए। और साथ में पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बार एनसीईआरटी और भारतीय वन का बुक एक बार रीडिंग दे दीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड है, तो बहुत सारा बायोलॉजी का बुक है, अलग अलग पब्लिकेशन का आता है, उसको एक बार पढ़ डालिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी हो तो चैप्टर जो जय प्रक्रम चैप्टर वो भी पढ़ डालिए, ठीक है। ये आपके पास बुक नहीं है तो आप हमसे क्या बोलते हैं, जुड़िए, यानी कि व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर आता है, या कमेंट कीजिए, तो मैं आपको कुछ बुक का PDF प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, जिससे आप पढ़ सकें, ठीक है। चलिए, तो आगे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।